हेलो दोस्तों, नमस्कार है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। आज राज्यपाल पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। ठीक है, राज्यपाल पार्ट 1 पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट 2। ठीक है, मैंने कार्यकारिणी शक्ति बताई थी, राज्यपाल की कार्यकारिणी बताई थी, जिसमें राज्यपाल बताया था, जिसमें मुख्यमंत्री बताया था, मंत्रिमंडल बताया था। आज वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो राज्य का जो मुखिया होता है ना, जो राज्य स्टेट मुखिया होता है ना, वो राज्यपाल ही होता है। लेकिन इसका जो प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख कौन होता है? केंद्र का प्रमुख कौन होता है? देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऐसे राज्य का प्रमुख कौन होता है? देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन इसमें क्या है कि ये नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का। ठीक है, नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का, नाम मात्र का होता है। ऐसे ही केंद्र में मुखिया तो मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, बट वो नाम मात्र का होता है। ऐसे ही राज्य में राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है। उसकी इतनी चलती नहीं, सब तो चलाती है सरकार। ऐसे ही स्टेट में सरकार चलाती है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं, वैसे ही हमें राज्यपाल पढ़ना है। मैंने अगले वीडियो में भी बताया था। तो ऐसे ही पढ़ना है हमको, करना कुछ नहीं इसमें। ठीक है, और ये एक मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत से किताबों ने कहा है, और यूपीएससी के पेपर ने भी, आईएएस के जो सेवा आयोग के जो है पेपर, उनमें भी कहा गया है कि ये केंद्र का एजेंट होता है। कैसे होता है बताता हूँ। केंद्र का एजेंट होता है, केंद्र का एजेंट होता है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार का एजेंट होता है, केंद्र सरकार का एजेंट होता है। देखो, एजेंट होता है, कैसे होता है? देखो, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और किसके कहने पे करता है भाई? प्रधानमंत्री के कहने पे करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पे करता है। तो हुआ ना सरकार का एजेंट? हुआ कि नहीं हुआ केंद्र सरकार का एजेंट? हुआ। कैसे हुआ? देखो, मान के चलो ए पर्सन है और कोई बी पर्सन है, और डी पर्सन को कंपनी में जॉब दिलानी है। पावर है बी के पास, पावर है बी के पास, और इसकी कठपुतली है ये। एक समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, और यहाँ मैं पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा हूँ, ना तर्क भी कर दे रहा हूँ मैं, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो डी बोलेगा प्रधानमंत्री से डी बोलेगा कि भाई ऐसा करो कि मुझे ना नौकरी दे दो। ठीक है, तो बी बोलेगा ठीक है, दे देते हैं, चलो मैं नहीं नियुक्ति करूंगा, लेकिन आपको दूसरा कोई नियुक्ति करेगा, लेकिन मैं बोलूंगा वही होगा, जो सरकार बोलेगी वही होगा। तो बी क्या है? सरकार है। ठीक है, तो सरकार क्या कहेगी कि भाई डी को, आप ए हो ना, ए, वो कहेगा हाँ सर, तो आप नियुक्ति कर दो। तो ए क्या करेगा? डी की नियुक्ति कर देगा, डी की नियुक्ति कर देगा, डी की क्या करेगा? नियुक्ति कर देगा। तो हुआ ना सर, केंद्र सरकार का एजेंट हुआ। केंद्र के पास पावर थी, तो पावर तो बी के पास है, ये केंद्र सरकार है, और ए राष्ट्रपति है, और डी राज्यपाल है। हुआ ना? तो राज्यपाल क्या हुआ कि भाई राज्यपाल, डी बोला बी से कि मुझे नौकरी चाहिए, तो बी ने बोला ठीक है, आप ए के पास चले जाओ, ए आपको नियुक्ति कर देगा, मतलब आपको नौकरी दे देगा। तो वही है। देखो, ये एक समझाने का तरीका है। यहाँ पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ एक समझाने का तरीका, सिर्फ समझाने के हिसाब से दीजिएगा, और किसी को इस हिसाब से और कुछ नहीं लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है।
ये हो गया, तो केंद्र सरकार का एजेंट होता है। अच्छा, अब क्या कहा गया है, क्या एक राज्यपाल क्या दो राज्यों का एक राज्यपाल क्या दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? टू स्टेट, दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है क्या? राज्यपाल हो सकता है, हो सकता है। एक स्टेट का दो राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि यूपी में भी क्या हुआ था ये बताता हूँ। यूपी में अभी है कौन, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, तो वो एमपी की भी कुछ टाइम तक थी, तो हुआ ना, हुआ। अब क्या होगा, इसमें एक संशोधन होगा। कौन सा संशोधन होगा? 7वां संशोधन होगा, और 1956 में 7वां संशोधन करके 1956 में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ये थोड़ा मिटा दूँ, ये मिटा देता हूँ समझाने के तौर पे, ठीक है, ठीक। राज्यों का राज्यपाल दो राज्यों में हो सकता है। कौन सा? 7वां संशोधन 1956 में। मैंने आपको उदाहरण भी बताया, यूपी एमपी की एक ही थी, और यूपी की इस टाइम कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो एमपी के इस टाइम, एमपी क्या है? मध्य प्रदेश। तो एमपी के राज्यपाल नहीं थे, तो उनको नियुक्ति कर रखा था कि आप दोनों स्टेट को देखोगे, एमपी को भी यूपी को भी। लेकिन अब एमपी का भी राज्यपाल हो गया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आता है कि भाई कि अब इसमें क्या आएगा कि भाई राज्यपाल का जो सैलरी होगा वो क्या दोनों सरकार देगी? जो सैलरी होगी, जो भत्ता होगा इसका, वो क्या दोनों सरकार देगी? हाँ, दोनों सरकार देगी। दोनों सरकार मतलब दोनों स्टेट, दोनों राज्य से, दोनों राज्य देगी। मान के चलो बिहार है, उदाहरण दे रहा हूँ, एक बिहार है और प्लस यूपी है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, ठीक है, उदाहरण नहीं लिखूँगा तो क्या बोल जाएगा, बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे। तो अब क्या हुआ, अब राज्य की सैलरी दोनों देंगे, बट ये डिसाइड कौन करेगा कि भाई राज्य का राज्यपाल कैसे डिसाइड होगा? एक राज्य का राज्यपाल दो राज्यों में, ठीक है, मान के चलो बिहार का राज्यपाल ए पर्सन था और यूपी का भी यही पर्सन हो गया। अब इनकी सैलरी की बात आई, तो भाई सैलरी ऐसे कैसे पता चलेगा कि सैलरी दोनों राज्य कैसे देगी? तो इसका डिसाइड जो करता है ना, वो राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, इसलिए राष्ट्रपति डिसाइड करता है सैलरी का। क्लियर? एक राज्यपाल दो राज्यों में हो सकता है, 7वां संशोधन करके 1956 में। फिर इनकी सैलरी का बात हुई, तो मैंने उदाहरण दिया कि बिहार यूपी दोनों का एक ही राज्यपाल, एक ही व्यक्ति राज्यपाल हुआ, तो उनकी सैलरी की डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा कि भाई यूपी को कितना देगी यूपी, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो यूपी ज़्यादा ही देगी, अब बिहार की थोड़ी कम है तो बिहार कम देगी। लेकिन ये डिसाइड सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया, क्लियर हो गया ये, तो ये हो गया, क्लियर हो गया ये। चलो आते हैं समझते हैं थोड़ा सा और। अब इनकी नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति मैंने बताया था ना अभी, अब नियुक्ति करते हैं। देखो, इनकी नियुक्ति ना तो प्रत्यक्ष से होती है और ना ही अप्रत्यक्ष से होती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, मैंने बताया अभी, ठीक है। ना ही तो जनता इसमें वोट देती है, ना ही इसमें कोई कैंडिडेट वोट देता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, अब नहीं है वो, ठीक है, अभी उनका कार्यकाल पूरा हुआ है। वो भी राज्यपाल थे, कौन से स्टेट से राज्यपाल थे वो पता है आपको? वो बिहार से थे, ठीक है, बिहार से थे।
अच्छा, यही मैं बता देता हूँ। पहला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजनी नायडू मैडम कहाँ की थी? यूपी की पहली महिला, फर्स्ट महिला। और फर्स्ट सीएम महिला जो चीफ मिनिस्टर थी वो आप बताना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नियुक्ति ना प्रत्यक्ष होती है ना अप्रत्यक्ष होती है, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक इसमें नियुक्ति में एक रीति है, तो संविधान में कहीं गया है रीति। रीति क्या है? कल्चर क्या है? रीति जो कहते हैं क्या है रीति? देखो, इसमें बहुत सारे फैक्ट बताता हूँ। इसमें रीति क्या है कि जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। और ये होता भी है, ठीक है। मान के चलो एमपी का कोई राज्यपाल हुआ, ठीक है, कोई राज्यपाल हुआ, तो वो एमपी का निवासी नहीं होना चाहिए। वो एमपी का निवासी नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टेट का निवासी चलेगा, बट वो एमपी का निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये हो गया सारा कंडीशन। और देखो, योग्यता तो मैंने बता ही रखी है, क्या क्या योग्यता है इसकी। 35 उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? लाभपट पे ना हो, लाभपट पे ना। ये सारी योग्यता है इसकी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी कार्यकाल की स्थिति, जो इसकी कार्यकाल की स्थिति है, कार्यकाल की स्थिति, ना तो ये विधानसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही ये विधानसभा का मेंबर होना चाहिए, और जिस राज्य में विधान परिषद है ना वो इसका मेंबर होना चाहिए। ये फर्स्ट अनुसूची में, फर्स्ट अनुसूची में ये कहा गया है। फर्स्ट अनुसूची में निर्दिष्ट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ना तो विधानसभा का मेंबर होना चाहिए। ये नहीं कि वो विधानसभा का मेंबर हुआ, मान के चलो विधानसभा का मेंबर हुआ, ठीक है, विधानसभा का सदस्य है और उसको राज्यपाल बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले विधानसभा का जो मेंबर है, सदस्य है, उसको त्यागना पड़ेगा, उसको त्याग पत्र लगाना पड़ेगा, उसको त्याग पत्र लगाना पड़ेगा, तब वो नॉमिनेट हो सकता है राज्यपाल के लिए। ये नहीं कि वो विधानसभा का भी मेंबर हो और राज्यपाल भी बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान के चलो कोई डॉक्टर भी है, कोई सरकारी डॉक्टर भी है और कोई सरकारी टीचर भी है, तो क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? नहीं। आपने एक नायक फिल्म देखी होगी, उसमें क्या होता है, जब डॉक्टर होता है, जब तबीयत खराब होती है एक बच्चे की, जब फ़ोन करते हैं सीएम को, तो सीएम फ़ोन उठाता है और बोलता है, तो वहाँ के एक जो मेंबर होता है अस्पताल का, बोलते वो अपनी क्लिनिक पे है, तो क्या बोलता है इसको कि रिजाइन पत्र आ रहा है, उनको बोल देना कि वो अपनी क्लिनिक संभालें। तो यही कहने का मतलब, आप एक सरकारी डॉक्टर हो तो आप सिर्फ वही काम करोगे सरकारी, ये नहीं कि 4-4 5-5 क्लिनिक चला रहे हो, ठीक है। ये कहने का मतलब, या तो क्लिनिक चला लो, सरकारी से त्याग पत्र दे दो अपना, तो ये है, ठीक है। जो मैंने अभी लाभ पत्र का बताया था ना योग्यता पे, यही लाभ पत्र का सीन है, ठीक है। ठीक है, और यदि कोई
सदस्य है तो वो अपना खाली स्थान करा सकता है, स्थान खाली करा देगा कि भाई मुझे मान के चलो कोई लोकसभा का मेंबर है और उसको राज्यपाल बनना है, तो क्या करेगा वो पहले लोकसभा का जो सदस्यता है ना, जो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर की जो मेंबरशिप है ना, उसको पहले रिक्त करवानी पड़ेगी, खाली करवानी पड़ेगी। वो मेंबरशिप छोड़ देगा वहाँ से, वो छोड़ के तब आएगा राज्यपाल के लिए। ऐसे ही राज्यपाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है ना जगदीप धनखड़, मैंने बताया था ना। तो जगदीप धनखड़ क्या है राज्यपाल थे। तो राज्यपाल क्या उन्होंने त्याग दिया, और त्याग किए वो अब वो प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, एनडीए की तरफ से, है ना। यही बता दिया मैंने लाभपत्र है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इसके भत्ते मतलब वेतन। मान के चलो किसी एक पर्सन को राज्यपाल बनाया गया, ठीक है, और उसको बोला गया कि भाई आपको 1 लाख रुपए देंगे। सपोज करो श्री उदाहरण, ऐसे इसकी सैलरी अभी हिसाब से करें 3.5 लाख रुपए है, ठीक है। ये बढ़ती रहती है घटती रहती है ना, ये तो फैक्चुअल है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए, ओनली उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए है। तो राज्यपाल बनने से पहले 1 लाख रुपए है। अब वो कहेगा नहीं हम तो आपको 50,000 देंगे, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि साफ साफ है कि राज्यपाल की परिस्थिति और भत्तों के उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं कर सकते हैं। मतलब जब उसका कार्यकाल चल रहा है तो उसके सैलरी में हम कटौती नहीं कर सकते हैं उसके कार्यकाल में, क्योंकि हम कार्यकाल से पहले बोल चुके हैं कि हम इतना रुपये आपको देंगे, इतने रुपये आपकी सैलरी है। और जब उसका कार्यकाल चल रहा है, जब उसकी ड्यूटी चल रही है, कार्यकाल उसकी चल रही है, 5 साल की उसकी कार्यकाल होती है, और उसमें आप बोलेंगे कि नहीं हम तो 50,000 देंगे, तो ऐसा नहीं है, आप वेतन में उसकी कटौती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें और हैं। 5 वर्ष का है, वो चाहे तो त्याग पत्र भी लगा सकता है, और राष्ट्रपति की पद पे भी काम कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति 2017 में राज्यपाल बना और उसका स्टेट से कुछ जमा नहीं, जैसे पश्चिम बंगाल में क्या था, राज्यपाल की और मुख्यमंत्री की जमती नहीं थी, तो मान के चलो वो 2018 में त्याग पत्र दे दिया, मुझे 2018 में त्याग पत्र दे देना है। तो अब कहने का मतलब ये नहीं है कि वो 5 साल पूरे करेगा, दे दे त्याग पत्र, कोई नहीं, तो त्याग पत्र राष्ट्रपति दे देगा अपना। और एक चीज़ में एक कंडीशन और बनेगी, मान के चलो 2019 में कोई पर्सन लगा और संवैधानिक तौर पे काम उसका सही नहीं हुआ, या लगा कि हाँ भाई काम अच्छे से नहीं कर रहा है, या दिक्कतें आई, तो राष्ट्रपति क्या कहेगा कि चलो भाई तुम बिहार के राज्यपाल थे ना, वो कहेगा हाँ सर, चलो आप बिहार में अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, आप जाओ 2020 में उनको भेज देगा कि जाओ भाई, 2022 में भेज देगा, 20 तो गया, 2022 में भेज देगा कहाँ कि जाओ भाई आप महाराष्ट्र में करो, तो जाना पड़ेगा। ये नहीं कहेगा कि नहीं सर मैं 5 साल बिता के जाऊँगा, ठीक है। और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कहने पे लगता है, राज्यपाल के कहने पे। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, इमरजेंसी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कहने पे लगता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें थी, और मैंने बता ही दिया है कि भाई हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा राज्यपाल था, पूरा पार्ट राज्यपाल था। और कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताना कि राज्यपाल की योग्यता कौन सा आर्टिकल में है, कमेंट करके बताना राज्यपाल की योग्यता कौन से अनुच्छेद में है। तो थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।